कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे। उनके साथ ही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के महासचिव चंपत राय भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित। महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी की शिरकत। गीता महोत्सव को लेकर बोले सीएम। वैचारिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, तर्क संगत उस समाधान का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। और वह गीता का उपदेश इसी धरा पर हुआ और इस धरा के माध्यम से वह गीता उपदेश अब पूरे विश्व की प्रेरणा बन रहा है। जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक आम जनमानस का आकर्षण बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों में लाखों लाखों लोगों का एक स्वाभाविक आकर्षण बना है कुरुक्षेत्र आने का, गीता महोत्सव में सम्मिलित होने का, गीता महोत्सव के अलग अलग स्वरूपों में आकर बैठने का, सुनने का, समझने का। कई गीता सेमिनार, 3 दिन तक चलने वाले गीता सेमिनार में इस बार बड़ी अच्छी स्थिति दिखी। यूनिवर्सिटी में 15 देशों के कई स्कॉलर्स, थिंकर्स, रिसर्चर्स आए। 700 शोध पत्र इस बार का जो विषय था उस पर पहले से प्रस्तुत हुए और अनेक चिंतक सबकी उपस्थिति। सेमिनार हुआ जो एक बृहद सेमिनार होता है, उसमें प्रथम दिन अपने केरल के राज्यपाल, उत्तराखंड के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल त्रय एक साथ त्रिमूर्ति उपस्थिति, तीनों का गीता चिंतन। और उस क्रम में जहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, आज भी सायंकाल कुमार विश्वास जी के साथ आज सायंकाल की एक संध्या रहने वाली है, एक दिव्य कवि सम्मेलन और कुछ प्रेरणाओं के रूप में। ऐसे नित्य प्रति के कार्यक्रम और उन्हीं कार्यक्रमों के मध्य यहाँ प्रतिवर्ष भारत के प्रबुद्ध संत अपना कृपा आशीष देने के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष पूज्य संतों के दर्शन, यद्यपि कार्यक्रम के मध्य मध्य में भी अनेक पूज्य संतों की उपस्थिति होती रहती है और एक सत्र जो रहता है जिसमें अनेक पूज्य संतों की पावन उपस्थिति। जैसे हमने कहा, प्रथम दिन राज्यपाल त्रय, 3 प्रांतों के राज्यपाल यहाँ थे और आज पंजाब के माननीय राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, एक सहज आस्थावान भी और समर्पित, निष्ठा और समर्पित राष्ट्रवादी श्री गुलाब चंद कटारिया जी की सहज उपस्थिति हमें यहाँ मंच पर प्राप्त हो रही है। और हमारे पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य
निश्चित ही इस विषय पर विचार करके इस पर कैसे समाधान किया जा सकता है उसकी दिशा में भी आज का ये जो कार्यक्रम है, आयोजन है, ये उसकी दिशा में भी एक बहुत सार्थक कदम है। और क्योंकि स्थान की प्रासंगिकता भी है, ऐसे धर्म क्षेत्र से इस विषय का आज बीजारोपण हुआ है, ये निश्चित ही इस विषय को आने वाले समय में सार्थकता प्रदान करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बांग्लादेश के विषय पर भी हम सब ने चर्चा की। निश्चित रूप से देश का हिंदू समाज इसको लेकर के आज पीड़ित भी है, उद्वेलित भी है मानसिक रूप से। लेकिन हम सब लोग कम से कम सामूहिकता की विचार का जो प्रतिपादन करें, उस दृष्टिकोण से बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। सरकार को जिस दृष्टिकोण से काम करना है, कूटनीतिक दृष्टि से, राजनयिक दृष्टि से जो कुछ करना है, वो अन्यत्र विषय। जैसे स्वामी हरीश रावल जी ने अभी कहा कि वो शस्त्र लेकर के जाने के लिए भी तैयार है, ऐसे अनेक लोग देश भर में होंगे जो शायद इस तरह के विचार अपने मन में रखते होंगे। मैं उसको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि यह आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह प्रासंगिक नहीं है। लेकिन हम सब ऐसे धर्म स्थानों के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हैं जहां नित्य प्रतिदिन हजारों लोगों का आगमन होता है, श्रद्धा के साथ में हजारों लोग वहां आते हैं। हमारे सुबह की प्रार्थना के समय में शायद जो आज इस तकनीकी के युग में भौतिक दृष्टि से लोग जुड़ते होंगे, हजारों लोग हमारी प्रार्थना पे वर्चुअली भी हमारी प्रार्थना के साथ में जुड़ते होंगे। माता वैष्णो देवी की प्रार्थना पूरी दुनिया भर के लोग शायद रोज देखते होंगे। हम अपनी नित्य प्रतिदिन की प्रार्थना में बांग्लादेश के हिंदुओं के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना का क्रम प्रारंभ करें। ये आज से हमको यहाँ से संकल्प करके जाने की आवश्यकता है। और ये शुरुआत न केवल इस विचार को भारत के हिंदुओं में, भारत विश्व भर में रहने वाले हिंदू सनातनी परंपराओं की पालना करने वाले लोगों को, में आस्था करने वाले लोगों के मन में इस विचार को सशक्तिकरण करेगी। वहीं संत एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की नेतृत्व में जब भारत की तरफ देख रही है, तो सच्चे अर्थों में उनके अभियान की आत्मा अगर कोई है तो ये गीता महोत्सव है, जिसके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराएगी। ये पुण्य का क्षण है, ये अप्रतिम काम है, जिस कामों की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। और उसमें चार चांद तब लग जाते हैं जब हमारा अयोध्या धाम माँ सरयू के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। इससे ज़्यादा भाग्य की बात क्या हो सकती है? हमारा सौभाग्य है। एक इस अवसर पर मैं सभी संत वृंद को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, आपको प्रणाम करता हूँ। और संयोग ऐसा है कि परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के आशीर्वाद से ये पूरा आयोजन हो रहा, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और महाराजों में अपनी बहुत प्रभावी भूमिका रख रहे हैं और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है उनका नेतृत्व, उनकी अपनी सारी प्रबंधन के साथ। लेकिन जो बाहरी दुनिया भर की दूसरी ताकतें हैं, वो सब चाहती है कि वो जो हमेशा से जहाँ भगवान कृष्ण हो वहाँ कंस का अपना पता नहीं क्या चक्कर है। भगवान राम हो तो रावण दिखाई देता है, भगवान कृष्ण हो तो उस कंस के काल से पाला पड़ता ही पड़ता है।
ये हमारे सनातन संस्कृति की पता नहीं कौन सी रीति नीति है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हाल में भगवान राम की भी जीत हुई है, भगवान कृष्ण की जीत हुई है, हमारी संस्कृति की सनातन संस्कृति की भी जीत होगी निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल ये सब अनुकूलता के अपने आप अवसर निकलेंगे और हमारी ध्वजा का सूर्य अपने पूरी ऊर्जा उष्मा के साथ दुनिया को जो गीता के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशवान करने के लिए लालायित है, निश्चित रूप से दुनिया उससे लाभान्वित होगी। इस बात का आश्वासन परमात्मा ने हमको अपने मुखारविंद से पवित्र गीता में दिया है। मैं आज के इस अवसर पर सभी को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा समय की कमी है, मैं गीता पे तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर जब दोबारा हमारी सरकार बनी 2023 में, तो सरकार बनने के समय से हमने कुछ निर्णय किए हैं। वो निर्णय की जरूर मैं आपके स्थापित करने के लिए भगवान का 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, गीता जी के 3 श्लोक, प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक 9वें अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक, सभी जो जहाँ है वहीं से जुड़ें और इस पाठ को हम सब मिलकर के बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जोड़ेंगे जो उन पर निरर्थक आक्रमण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वो बंद हों और मंदिर सुरक्षित हों, संरक्षित हों वहाँ के। और ये बात बांग्लादेश की सरकार भी कड़ाई से ले, भारत सरकार भी इस विषय का संज्ञान अवश्य ले। ये हमारा आह्वान है जीव गीता का कि जो जहाँ है वहीं से 11 दिसंबर कल 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, गीता जी के 3 श्लोक, प्रथम श्लोक लगभग मध्य श्लोक 9वें अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक, आओ सब जुड़ें और सब बढ़ें मुस्कुराती मानवता की ओर। पाठ विश्व भर में जो भाई करेंगे वो सारे का सारा पाठ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए समर्पित रहेगा। वहाँ उनकी भावनाएं सुरक्षित हों और होने वाले गीता भगवान की प्रखर ओजस्वी वाणी ही नहीं है कि सर्वाधिक जिस ग्रंथ को पढ़ा गया, सर्वाधिक जिस ग्रंथ को ढूंढा गया और समाधान के लिए जिज्ञासा, मुमुक्षा, अनेकों प्रश्न पहेलियों के लिए कोई ग्रंथ सटीक बोध देता है तो वह श्रीमद् भगवद गीता है। अन्य मतावलंबियों का मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी एक मत से ऐसा स्वीकार करते हैं कि जो ग्रंथ सर्वाधिक ढूंढा गया या ढूंढा जाता है उद्यम के लिए, व्यापार के लिए, प्रशासनिक नीतियों के लिए, गुप्तचर व्यवस्थाओं को रक्षा करने के लिए, अथवा तो नए उद्यम के लिए, तकनीक के लिए, कृषि के लिए, वाणिज्य के विस्तार के लिए और विविध प्रकार के जो अन्वेषण है, जो नए नवाचार है, या जो मैं ये भी कहना चाहूँगा जो अब गवेषणाएं हो रही हैं, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो कुछ नया ढूंढा जा रहा है, उसके मूल में कोई सहायक है। मेरा विचार क्या है और देश का ही विचार है ये हमारे तीर्थ देवस्थान ये अगर सुरक्षित रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, सुव्यवस्थित रहेंगे तो वहाँ आने वाला भक्त वहाँ से अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त करेगा। हमारा देश, हमारे देश की परंपराएं, जीवन मूल्य, उनकी सुरक्षा इन्हीं तीर्थों के कारण होती है।
तीर्थों की रक्षा तो भारत की रक्षा। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव की धूम है। वहीं गीता महोत्सव के मौके पर कई गणमान्य लोग और संत मौजूद रहे और सबने एक होकर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई और बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की अपील की है। साथ ही भारत सरकार से भी इस पर संज्ञान लेने की अपील की गई। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।